आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है इस पे। और सभी राशियों के लिए तो राशिफल मैंने पहले ही डाल दिया है और आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 देश और दुनिया के लिए किस तरह के फल लेके आ रहा है, कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं जो कि हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित और आंदोलित करेंगी, उनकी बात करेंगे। किन प्रोफेशंस के लिए, किन लाइनों के लिए ये वर्ष 2022 अच्छा है, किन के लिए बुरा है, इसकी बात करेंगे। क्या युद्ध का कोई खतरा सन्निकट है, इसकी बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल पर मैं करता हूं, इस खास एपिसोड में जिसमें हम वर्ष 2022 की बात करेंगे। 2022 एक ऐसा वर्ष जो कि जब हम सभी ज्योतिष्य कह रहे हैं कि ये एक टाइम ऑफ चेंज ओवर है, युग परिवर्तन का समय है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ये 2022 का वर्ष आ रहा है। क्यों है ये महत्वपूर्ण कड़ी, ये जब आप हमारा ये एपिसोड देखेंगे तो समझ जाएंगे। इस एपिसोड में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, तो इसको देखने के पहले आप सभी से अनुरोध कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी पुश करें, ताकि पूरे 2022 के साल में और उसके आगे भी आप हमारे वीडियोस का आनंद लेते रहें, जिसमें हम आप सभी के लिए जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं वो क्या प्रभाव लाएंगे, ऐसी बात करते हैं, देश और दुनिया पे क्या प्रभाव लाएंगे। और ये काफ़ी उपयोगी एपिसोड्स आपके लिए रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्ष 2022 है, इसमें सबसे प्रमुख जो है 3 ग्रह सबसे प्रमुख बनने वाले हैं। इसकी कुंडली की हमने एनालिसिस की। ठीक वर्ष 2022 में जब 12 बजे रात के बाद 1 सेकंड का समय होगा, उसकी कुंडली हमने बनाई है और इस विन्यास की विवेचना हमने की, और उसके आधार पे और अन्य 2 आधारों पे हम ये कह रहे हैं कि 3 ग्रह जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं वर्ष 2022 में। पहला ग्रह है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र और तीसरा ग्रह है शनिदेव। ये 3 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शनि इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि वर्ष 2022 का जो प्रवेश हो रहा है वो शनिवार के दिन हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण बातें लेके आ रहा हूँ वर्ष 2022 की। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, पहले अच्छी बातें करता हूँ। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि लग्न का स्वामी जब पंचम में त्रिकोण में है, इसका मतलब है कि जनता में एक जनरल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस रहेगी। जो पिछले 2-3 वर्षों से हम काफ़ी खराब समय देख चुके हैं, तो ये वर्ष कम से कम थोड़ा बेहतर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी एक रिलीफ की बात ये है। दूसरी बात ये भी है कि पंचम भाव में जब बुध जाते हैं और शनि के साथ हैं, तो शेयर बाजार भी काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां छुएगा वर्ष 2022 में। ये दूसरी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात यह है दोस्तों कि बुद्धिजीवी वर्ग के लिए और शिक्षा जगत के लिए ये वर्ष 2022 जो है बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिजीविता से देश को व्यापक रूप से फ़ायदा पहुंचाने में सफल रहेगा, और इसके अलावा शिक्षा दीक्षा का जो कामकाज
डिस्टर्ब हो गया था, वो वर्ष 2022 में हमें काफ़ी सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई देता है। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अच्छी बात फैशन के लिए है, क्योंकि शुक्र एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, वक्री स्थिति में है शुक्र, और शुक्र की राशि में राहु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे वो भले ही काम फिल्म इंडस्ट्री का हो, फैशन इंडस्ट्री का हो, होटल इंडस्ट्री का हो, रेस्टोरेंट्स हो, ये सभी जो काम हैं जो कि शुक्र के दायरे में आते हैं, लग्जरी से रिलेटेड हो, कार मार्केट हो, ये सभी मार्केट जो हैं काफ़ी अच्छा चलेंगे, काफ़ी इनमें सुधार आएगा और बहुत अच्छा वर्ष 2022 का समय इनके लिए जाने वाला है। बुध की अच्छी स्थिति ये भी बताती है दोस्तों, अभी तक तो मैं शुक्र की बात कर रहा था, बुध की बात मैंने पहले की थी, फिर से बुध में आता हूँ। बुध की अच्छी स्थिति जो आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है, कंसल्टेंसी का काम है, ये सभी कामों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये लेके आ रहा है। साथ ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम है, मीडिया है, इनके लिए भी अच्छा समय, ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है वर्ष 2022 में। मीडिया के बारे में एक बात और बोलना चाहूँगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल चंद्रमा के साथ है, लेकिन साथ में केतु भी है, तो मीडिया के मामले में कुछ डिस्प्यूट्स भी खड़े होंगे और कुछ उलझने भी हमें वर्ष 2022 में दिखाई देती हैं। ये प्रमुख कुछ बातें। इसके अलावा हायर स्टडीज़ के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विदेशों में काम करने जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेशों में जाने के जो नियम हैं भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, उनको का थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, ऐसा हमें कुंडली देख करके लग रहा है वर्ष प्रवेश की। तो विदेशों में जाना, विदेशों में पढ़ना आसान होता हुआ प्रतीत होता है वर्ष 2022 में। ये भी एक प्रमुख बात है। इसके बाद किसके लिए ये जो समय है ये अच्छा है, किस इंडस्ट्री के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए खराब है, इसकी बात करते हैं वर्ष 2022। सबसे पहले वर्ष 2022 जैसा हमने बताया आईटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर, जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं वो इसको विशेष ध्यान से देखें। आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं। रियल एस्टेट के लिए भी चैलेंजिंग है। मेडिसिन के लिए अच्छा है। टूर एंड ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। ग्लैमर, फैशन, मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी सेक्टर्स के लिए ये जो वर्ष 2022 है ये अच्छा है। लॉ के लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है ये वर्ष विशेष रूप से फाइनेंस और बैंकिंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हमें दिखाई देता है, क्योंकि दूसरा भाव हालांकि जिसके स्वामी शुक्र हैं, लेकिन दूसरा भाव थोड़ा पीड़ित हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा गुरु जो है वो कहीं ना कहीं छठवें भाव में बैठ के ये बता रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पे कुछ स्ट्रेस आ सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें उन सेक्टर्स की जो अच्छे रहेंगे या जो बुरे रहेंगे। अब आइए आते हैं ये युद्ध की स्थिति के बारे में, वर्ष 2022 की कुंडली क्या कहती है। क्योंकि वर्ष 2022 में जो गुर्रा का फल है, जिससे युद्ध वगैरह की स्थिति देखी जाती है, और ये देखा जाता है कि मुहर्रम की पहली तारीख किस वार को पड़ रही है, उसके आधार पे हम ये बताना चाहते हैं कि ये रविवार को गुर्रा का फल मिलेगा, रविवार के हिसाब से। और इसका मतलब है समाज में हिंसक घटनाओं में वृद्धि होगी और युद्ध की परिस्थितियां भी मध्य एशिया
या दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में दिखाई देती है और इन क्षेत्रों में उपद्रव भी बढ़ेंगे। साथ ही ये भी समझ में आता है दोस्तों कि गुंडा तत्व जो हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटर लोग हैं, उनका मनोबल वर्ष 2022 में काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। उनके लिए अच्छा समय है। इसका मतलब है जो शांति प्रिय जनता है उनके लिए थोड़ा सा खराब समय वर्ष 2022 का रहने वाला है। मॉमडन जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम देश जो हैं, उनमें आपस में रंजिश बढ़ेगी वर्ष 2022 में, ऐसा भी कुंडली देखने से हमें समझ में आता है। तो ये युद्ध के बारे में एक और बात ऐड करना चाहूँगा। इस वर्ष में 2022 में दो बड़े बड़े ग्रहों के योग बन रहे हैं दोस्तों। पहला योग बन रहा है मंगल और शनि का, और वो जब बनेगा 27 फरवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और शनि के साथ उनकी युति होगी। और ये युति जो है ये 17 मई तक रहने वाली है। बीच में थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब होगी, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो 17 मई तक ये युति रहेगी। और मंगल और शनि की युति विस्फोटक युति होती है दोस्तों। मंगल और शनि की युति जब भी होती है, कहीं भी हो, विस्फोटक युति होती है। उस समय बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और युद्धजनक परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। और विशेष रूप से जबकि चीन की जो लग्न और राशि है वो मकर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कुंडली देख के कि इस समय चीन युद्ध के क्षेत्र में किसी न किसी देश से उलझ सकता है। 27 फरवरी से लेके 17 मई के दरमियान भारत से उलझने के चांसेस कम हैं। वो ताइवान हो या अन्य किसी देश के झगड़े में उतर जाए, मिडिल ईस्ट के किसी देश के झगड़े में उतर जाए, जो भी हो, चीन जो है किसी युद्ध में संलग्न हो सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, मध्य एशिया के देशों में युद्धजनक परिस्थितियों का निर्माण इस दरमियान 27 फरवरी से लेके 17 मई, ये जो समय है विशेष रूप से इस समय पर होगा। दूसरी युति जो हो रही है वो हो रही है गुरु और शुक्र की युति। दोनों ही एक देवों के गुरु हैं और एक दानवों के गुरु हैं। और गुरु और शुक्र की युति जातक की कुंडली में जब होती है तो उसको ज्ञान का भंडार बना देती है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं वो कन्फ्रंटेशन पैदा करती है। और ये युति भी दोस्तों अप्रैल और मई के महीने में रहेगी सृष्टि में, और सृष्टि में अप्रैल और मई के महीने में इस युति का बनना कहीं ना कहीं देशों के बीच टकराव की स्थिति को जन्म देता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वर्ष 2022 निश्चित रूप से युद्ध को लेके आ सकता है, बड़े युद्ध लेके आ सकता है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। और इन बड़े युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें मध्य एशिया और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र, चीन जापान वाला जो क्षेत्र है, साउथ सी वाला जो क्षेत्र है, वो वाला जो एरिया है, ये स्पेशली बहुत ही एनर्जाइज्ड एरियाज़ रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी, भारत और चीन के दरमियान भी हल्की फुल्की झड़पों से, कन्फ्रंटेशन से हम इनकार नहीं कर सकते। तो वर्ष 2022 की ये दूसरी प्रमुख बात जो हमने आपसे शेयर की। इसके अलावा शनि, जैसा हमने बताया कि शनि वर्ष के राजा हैं, क्योंकि शनिवार को ही वर्ष 2022 प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा हिंदू नव वर्ष भी शनिवार के दिन शुरू हो रहा है, तो इस वर्ष के राजा शनिदेव हैं। और वर्ष के राजा जब शनिदेव रहते हैं तो उसका फल कुछ इस तरह से रहता है कि देश में आर्थिक संकट
बना रहता है दोस्तों, प्रजा में धन का अभाव रहता है, राजनेता प्रायः बीमार रहते हैं और अधिकारियों में काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है, जिससे जनता पीड़ित रहती है। व्यापारिक और व्यावसायिक जगत की स्थिति भी थोड़ी डामाडोल रहती है। शासन में इन सभी कारणों से शिथिलता आ जाती है और कृषि भी प्रभावित होती है। कल्याणकारी कार्य हालांकि अच्छे सिद्ध होते हैं, ठीक ढंग से होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें जब शनि देव वर्ष के राजा होते हैं तो देखने में आती हैं और ये हमें वर्ष 2022 में देखने में आएंगी। तो इकोनॉमी के मामले में और भी जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि इकोनॉमी वर्ष 2022 में खास अच्छी नहीं रहने वाली है, चैलेंजेस रहेंगे, बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। बैंकिंग सेक्टर के सामने भी बड़े चैलेंजेस आते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये सभी बातें हमको देखने को वर्ष 2022 में मिलने वाली हैं। वर्ष 2022 दोस्तों एक और चीज़ के लिए जाना जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में राहु जो है मेष राशि में आ जाएंगे संचरण करके, और मेष जो है वो काल पुरुष की लग्न होती है। तो इसका मतलब है कि आसमानी आपदा और नेचुरल कैलामिटीज़, इनसे व्यापक जनधन की हानि होने का खतरा है। आसमान से कोई समस्या आ जाए, कोई उल्कापिंड आ जाए, या बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हों, या आसमान से ओले ही खड़ी फसल पे गिरने लगें, इस तरह की कोई भी समस्या जो आसमान से आती है, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। बहुत सी बातें तो एलियंस के भी इधर उधर देखे जाने की हो रही हैं, तो एलियन से इंटरेक्शन भी इस समय पे हो सकता है। कुछ भी संभव है, क्योंकि राहु जब लग्न में आ जाते हैं तो इस तरह की विचित्र घटनाओं को ही जन्म देते हैं जो हमने कल्पना नहीं की हो, जो कल्पनातीत हो। तो इस तरह की कुछ घटनाएं, अगर एलियंस से मुलाकात ना हो तो एलियंस को देखने की, यानी कि यूएफओ वगैरह देखने की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी दिखाई देंगी हमको अप्रैल के बाद। तो ये सभी बातें हमको, विचित्र बातें कुछ वर्ष 2022 हमको दिखाने वाला है। और एक चीज़ अच्छी जो होने वाली है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती वर्ष 2022 में बढ़ेगी। तो जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अच्छी सूचना मैं दे रहा हूं कि नौकरियों के लिए वर्ष 2022 अच्छा समय रहेगा और नौकरियों के अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों। वैसे 2022 का एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से अगर हम करें तो 2022 6 नंबर होता है, और जो कि शुक्र का नंबर है। और शुक्र, जैसा मैंने पहले ही बताया कि शुक्र तो जनरल प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। तो हमें भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि चूँकि बुध अच्छा है वर्ष 2022 में, शुक्र अच्छा है 2022 में, तो ये ज़रूर प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, खुशहाली लेके आएगा जनता के बीच में। एक चीज़ जो बोलना मैं भूल रहा था वो ये कि अष्टम भाव ये बता रहा है कि मेडिसिन के मामले में, पब्लिक के वेलबींग के मामले में कुछ नई खोजें, कुछ ऐसी खोजें जिससे जनता को समाधान मिले, जो संकट चल रहे हैं उनसे बचत हो। ऐसी बातें वर्ष 2022 में हमको देखने को मिलेंगी। और अब एक जो सबसे बड़ी इंटरेस्ट की आपकी बात कोरोना के बारे में, कि कोरोना का संकट वर्ष 2022 में भी क्या हमें परेशान करता रहेगा। तो दोस्तों अप्रैल मई के महीने तक, मई तक ही आप समझ लें, ये हमें परेशान कर सकता है। लेकिन मई के बाद धीरे धीरे कोरोना जो है वो दूर होता जाएगा और लाइफ जो है नॉर्मलसी की तरफ चली जाएगी।
हमने अपने बहुत पहले के वीडियोस में भी ये बात आपसे बताई थी। फिर से बता रहे हैं कि वर्ष 2022 में मई के बाद धीरे धीरे एक नॉर्मल लाइफ की तरह हम आगे बढ़ेंगे। मई तक भी धीरे धीरे हमें कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन चूंकि अप्रैल और मई का समय जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, कुंडली के हिसाब से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। पहले तो शनि का परिवर्तन 29 अप्रैल को, उसके पहले राहु का परिवर्तन 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन। तो बड़े बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं और मंगल शनि की युति बन रही है, गुरु शुक्र की युति बन रही है उसी समय पर। तो उस समय हमें बहुत सावधान रहना होगा अप्रैल और मई के महीने में। उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होंगी। तो आशा है कि आपको कुछ समाधान इस वीडियो से मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।